हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज वन कॉन्सेप्ट अ डे में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में। तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सट्रीम पॉवर्टी के क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वर्ल्ड बैंक का एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसका नाम है पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डेकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। तो ये इंडिया के बारे में उसका पेपर है, उसकी रिपोर्ट है जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में बात कर रही है। इसलिए पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे कि इस रिपोर्ट की क्या मेजर फाइंडिंग्स रही हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी का क्या मतलब होता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है, ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है कि अगर कोई भी पर्सन $1.9 पर डे से कम कमाता है, यानी कि अराउंड ₹145 पर डे से कम कमाता है, तो आप उसको कहेंगे कि ही इज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशन। तो ये होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट की क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं, क्या हाइलाइट्स हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ इसने बताई कि हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का रेशो है वो डिक्लाइन हुआ 12.3 परसेंटेज पॉइंट्स। 2011 में जो हमारा पॉवर्टी हेडकाउंट रेशो था इन एक्सट्रीम पॉवर्टी वो कितना था 22.5%, जो कि घट करके 2019 में रह गया 10.2%। अब हमने यहाँ एक टर्म यूज़ करी पॉवर्टी हेडकाउंट या फिर पॉवर्टी रेशो, दोनों एक ही चीज़ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कितनी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपकी उस पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन है वो कितनी है, $1.9 पर डे। तो यानी कि कितने लोग ऐसे हैं आपकी पॉपुलेशन में जो कि $1.9 पर डे से नीचे रह रहे हैं, तो उसको आप कहेंगे पॉवर्टी हेड काउंट या फिर पॉवर्टी रेशो। एक और चीज़ जो वो बता रहे हैं यहाँ पर वो है कि जो 2004 और 2011 में जो पॉवर्टी रिडक्शन का जो रेट था वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू जो रेट रहा है पॉवर्टी रिडक्शन का इन द पीरियड 2011 टू 19। 2011 से 2019 के बीच में जो पर ईयर अगर आप बात करें कि पॉवर्टी किस रेट से रिड्यूस हुई है, तो वो रेट है 1.3%, जबकि 2004 से 2011 के बीच में पॉवर्टी रिड्यूस हुई थी बाय 2.5% पर ईयर। तो जो रेट है पॉवर्टी रिडक्शन का वो कहीं ना कहीं स्लो हुआ है। इसके अलावा क्या हाइलाइट्स हैं? रूरल वर्सेस अर्बन पॉवर्टी। आप जानते हैं कि इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द पुअर हैं वो कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में। और यहाँ से जो अच्छी बात देखने को मिली है वो ये है कि रूरल पॉवर्टी ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन करी है एज कंपेयर टू अर्बन पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी ड्रॉप्ड बाय 14.7% while urban poverty declined by only around 8% during this period. राइजिंग पॉवर्टी, लेकिन दो इंसिडेंसेस ऐसे हैं 2011 से 2019 के बीच में कि जहां पॉवर्टी रिड्यूस होने की जगह इंक्रीज हुई। वो दो इंसिडेंसेस कब थे? एक था अर्बन एरिया में 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन किया गया, उसके बाद एमएसएमई को क्योंकि काफ़ी उससे एक शॉक मिला, उसकी वजह से लोगों की जॉब्स गई, तो पॉवर्टी जो है वो अचानक से इंक्रीज हुई बाय 2% अर्बन एरियाज़ में, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही वो जल्दी से फिर डिक्लाइन हो गई। रूरल एरियाज़ में 0.1%, 10 बेसिस पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, 0.1% पॉवर्टी इंक्रीज हुई 2019 में, क्योंकि जो ग्रोथ रेट था वो हमारा डिक्लाइन हुआ। एक और जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर यहाँ इस रिपोर्ट से, इस पेपर से आ रहा है वो ये है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम, उनकी जो रियल इनकम है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन, वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू लार्ज फार्मर्स। The real income for farmers with the smallest land holdings have grown by 10% in this period as compared to only 2% growth for farmers with the largest land holding। तो ये भी अच्छी बात है। इससे ये पता चल रहा है कि जो रूरल इनइक्वालिटीज हैं या जो इनकम गैप है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि
जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है एज कम्पेयर टू लार्ज फार्मर्स। तो दोनों के बीच में जो गैप था वो थोड़ा सा कम हो रहा है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि 2011-12 के बाद कोई भी पॉवर्टी एस्टिमेट इंडिया में नहीं आया था। हमें नहीं पता चल रहा था कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि हमारा पॉवर्टी रेट रिड्यूस तो हो रहा है लेकिन वो स्लो हो गया है। तो कैसे उसको एक्सेलरेट करा जाए, कुछ चीज़ें हमें जो और मिली वो ये पता चला कि रूरल एरियाज़ में जो इनकम गैप है वो कम हो रहा है। तो उसको और कैसे जो है अच्छे से हम कर सकते हैं कि जो रूरल इनइक्वालिटीज़ हैं वो डिक्लाइन करें। अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी क्यों इतनी तेज़ी से नहीं घट रही है, उस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अगर आप एमसीक्यू की बात करें तो प्री में आपसे पूछा जा सकता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइंड बाय 12.3% इन द पीरियड फ्रॉम 2011 to 2019. Second statement है, the poverty reduction was higher in rural areas as compared to urban areas. Which of these statements above are correct? One only, two only, both 1 and 2 या फिर none of the above? अब हमने देखा है कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है ना। तो ये देखिए, जो ये रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका जो डेटा है वो आपसे इस तरह से एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। और ये डेटा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसको आप अपने जो मेंस एग्जाम में वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। मेंस में क्या पूछा जा सकता है? डिस्कस द अंडरलाइंग इश्यूज दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रेवलेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड प्रोवाइड स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग पॉवर्टी एलिमिनेशन इन अ सस्टेनेबल वे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।